आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या कर रहा है, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस 1,2 से पास हो रहा है एंड सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। आगे क्या कह रहा है कि देन व्हाट वैल्यू ऑफ बी, बी का अपने पास वैल्यू निकालना है सो दैट दिस इक्वल टू दिस, यानी अपने पास बी का वैल्यू निकालना है कि इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर है। चलिए अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बी एक्स की पावर 4 के बराबर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 1 अपॉन एक्स के बराबर और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास b और x की पावर 4 और होल अपॉन में अपने के पास x आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, x को इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है बी एक्स क्यू के बराबर, किसके बराबर, बी एक्स क्यू के बराबर। जो कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया। जब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, क्या आ गया अपने पास, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो आई एफ बताइए, आई एफ इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास ई की पावर में 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, यानी आ गया अपने पास ई की पावर में एल एन एक्स के बराबर, यानी ये आ गया अपने के पास एक्स के बराबर। आई एफ ये आ गया। तो यहाँ से अपने के पास इनके सोल्यूशन बताइए, इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे बताइए, सॉल्यूशन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, आई एफ आपके पास x के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू बी एक्स क्यू के बराबर, बी एक्स क्यू के बराबर इंटू डी एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास एक्स वाई के बराबर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो बी एक्स की पावर 4 और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट डी एक्स के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स वाई इक्वल टू आ गया अपने पास बी एक्स की पावर 5 और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो बताइए होल अपॉन में, अरे होल अपॉन सही से आ जाए, होल अपॉन में 5 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, यानी ये कर्व का इक्वेशन आ गया। जब इस कर्व का इक्वेशन ये आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो कर्व है ना इस पॉइंट से पास हो रहा है, किस पॉइंट से, 1,2 से। तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा जब पास करेगा। तो चलिए पास करा दीजिए। जैसे ही पास कराएंगे तो ये किस बराबर जाएंगे, तो 2 इक्वल टू आ गया अपने पास बी अपॉन 5 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। 2 और बी अपॉन किसके बराबर जाएंगे, 5 के बराबर, क्योंकि एक्स की जगह 1 डालेंगे तो बी अपॉन 5 आ गया प्लस सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू यहाँ से किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2 माइनस बी अपॉन 5 के बराबर। सी इक्वल टू आ गया अपने पास 2 माइनस बी अपॉन 5। जैसे सी इक्वल टू आ गया तो यानी अपने पास यहाँ पर कर्व का इक्वेशन आ गया। बताओ यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स की पावर 5 और अपॉन में किस बराबर दे रखा, 5 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यही दे रखा बी एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस टाइम्स सी के बराबर। सी की जगह अपने के पास क्या कीजिए, 2 माइनस बी बाई 5 लिख लीजिए। सी की जगह अपने के पास क्या कीजिए, सी की जगह अपने के पास 2 माइनस बी अपॉन 5 के बराबर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से अपने के सॉल्व करें तो y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो बी एक्स की पावर 4 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 5 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 माइनस बी अपॉन 5 और इंटू 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये अपने के पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। क्या आ गया अपने पास, y ऑफ x आ गया। इसको अगर आप y ऑफ x लिखते हैं, f ऑफ x लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए। यही अपने पास क्या है, f ऑफ x के बराबर है। जब ये f ऑफ x के बराबर है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए 1 से लेकर के 2 के बीच में। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन f ऑफ x 1 से लेकर के 2 और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास b अपॉन 5 x की पावर 4, इसको इंटीग्रेट कीजिए 1 से लेकर के 2 के बीच में और ये रहा dx प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक 2 माइनस बी अपॉन 5 के बराबर और इंटू आ गया किसी बराबर 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास बी अपॉन 5, इसको सॉल्व किया तो एक्स की पावर आ गई किसी बराबर, तो 4, तो एक्स की पावर आ गया अपने पास 5 और होल अपॉन में 5 के बराबर और लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए तो 1 और ये रहा 2 के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस बी अपॉन 5, तो कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा और इंटू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करा दे एल एन एक्स के बराबर मॉड एक्स लिखेगा। खैर लोअर लिमिट अपर लिमिट पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 5 कॉमन आ जाएगा तो बी अपॉन में किस आ जाएंगे 25 के बराबर और इंटू 2 की पावर 5, तो ये आ गया अपने पास 32 के बराबर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। 2 की पावर 5 32 होता है और ये आ गया अपने पास किस बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास 2 माइनस बी अपॉन 5 के बराबर और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके, तो अपर लिमिट डालेंगे तो एल एन 2 के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालेंगे तो एल एन 1 0 के बराबर है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश की और ये जो पूरी क्वांटिटी वो किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 62 अपॉन 5 के बराबर, ये दे रखा है 62 अपॉन 5 के बराबर।
हाँ या ना। ये दे रखा है 62/5 के बराबर। अब देखिए ये क्वांटिटी इसके बराबर है, यानी लेफ्ट साइड तो ln2 है नहीं, राइट साइड आपके पास ln2 है। तो अगर यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से थोड़ी बहुत सॉल्व कीजिए, तो 32 ये आ गया अपने पास 31 बी, 31 इंटू बी और अपॉन में 25 के बराबर। हमें 62 ये चाहिए, यानी ये पूरी क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। ln2 तो जीरो होने से रहा, जब ln2 जीरो होने से नहीं रहा तो 2 माइनस बी अपॉन 5 को ही जीरो होना पड़ेगा। जब इसको जीरो होना पड़ेगा तो यहाँ से आपने कहा बी अपॉन 5 किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर, सॉरी जीरो के बराबर नहीं बल्कि 2 के बराबर, यानी बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 10 के बराबर। हाँ या ना। तो बी इक्वल टू 10 के बराबर, जैसे बी इक्वल टू 10 आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बी इक्वल टू 10 डालेगा तो ये 62/5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू 10 अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ लिया, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अपने पास थोड़े बहुत बेसिक इंटीग्रेशन भी पूछ लिया गया। तो ये थे आपके जे मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।